In the figure, two circles with center C and C dash intersect at AB and the point C lies on the circle with center C dash। यहाँ पे देखो एक चीज दिया हुआ है कि C और C dash के दो सर्कल हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को A और B पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं एंड C lies on the circle with center C dash। जो C पॉइंट है वो C dash वाले सर्कल के सर्कमफरेंस पे है, ठीक है। एंड आगे कहा जा रहा है कि PQ इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर C डैश। जो PQ है दैट मीन्स कि ये जो लाइन सेगमेंट है वो सर्कल C डैश वाला जो है उस पे टेंजेंट है A पॉइंट पे, ठीक है। प्रूव दैट AC बाइसेक्ट AC जो लाइन है वो एंगल PAB को बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें तो AC इज इक्वल टू BC हो जाएगा, ठीक है। AC इज इक्वल टू BC क्यों? क्योंकि ये रेडियस है इस सर्कल के, ठीक है। रेडियस इक्वल होते हैं। अब अगर दोनों रेडियस है तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ABC या फिर एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल ABC, ठीक है। ये क्या है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्लियर? अब आगे देखो कि अगर फिर से हम लोग बात करें कि एंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल PAC। क्लियर? एंगल PAC, ठीक है। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PAC हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे क्या है? एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। क्लियर? अब एक चीज देखो कि इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लें और इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लें तो यहां से ये हो जाएगा हम लोगों का, यहां से हम लोग अगर इसको मान लें तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 एंड 2 में अगर हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पे कि भाई ABC हमारा CAB के इक्वल है और ABC PAC के भी इक्वल है। तो अल्टीमेटली हम लोग कह सकते हैं ना कि एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल PAC, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ABC दोनों के इक्वल है तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। क्लियर? अब अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है, तो फिर एक चीज देखो कि भाई एंगल PAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल PAB इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल CAB प्लस एंगल PAC, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज देखो यहां पे कि यहां पे हम PAC की जगह CAB पुट कर लें या CAB की जगह PAC पुट कर लें तो एंगल PAB इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पे ट्वाइस ऑफ एंगल PAC, ठीक है। इससे ये हमें पता चला कि भाई फिर इधर कर लो इसको तो एंगल PAC इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल PAB बाई 2, ठीक है। अब इससे हम आंसर लिखना चाहें तो यहां भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये प्रूव कर रहे हैं कि भाई PAC जो है वो PAB का आधा है। अब अगर PAC PAB का आधा है तो जो बचा पार्ट है ये भी तो आधा होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहां पे कि हेंस सो AC बाइसेक्ट्स एंगल PAB हेंस प्रूव्ड। क्लियर?